ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक 33 से 36 तक। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तो रणभूमि में रथ रुका हुआ है। अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए हैं, हाथ कप रहे हैं, गला सूख रहा है, शिथिलगात हो गया है और कहता है, एषामर्थें कांक्षितम नो राज्य भोग सुखानि च। वो कहता है, ना मुझे राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, ना ही सुख चाहिए। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पितरः, सारे ही मातुलः, सब खड़े हुए हैं। और भी संबंधी लोग हैं। मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तो ये अर्जुन के वक्तव्य है कि वो कह रहा है कि ये जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और जो अपने राज्य का, अपने सुख का, अपने भोग का भी त्याग कर हमारे लिए सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, ये अर्जुन के वक्तव्य है। फ्रेंच फिलोसोफर एक कवि हुए थे, एल्बर कामू। उन्होंने द मिथ ऑफ सिसिफस एक किताब है जिस पर सिसिफस नाम के एक यूनान की माइथोलॉजी के एक पात्र का वर्णन किया है। सिसिफस नाम का एक व्यक्ति था, एक राजा, जो कि बहुत ही धूर्त था, कपटी था, क्राफ्टी था। उस सिसिफस ने अपने जीवन में इतनी सारी धूर्तता, इतने कपट किए कि अंत में ग्रीक फिलॉसफी, यूनान की मैथोलॉजी कहती है कि उसे देवताओं ने सजा दे दी। और सजा ऐसी सजा थी कि शायद ये ऐसी सजा किसी को आज तक दी गई होगी। सजा ये थी, एक बहुत बड़ा पत्थर, बाउल्डर, खाई में गिरा हुआ है और उसे कहा गया है कि उस पत्थर को तुम्हें शिखर पर पहुंचाना है। वो जो पत्थर है, ढकेल ढकेल कर उस बाउल्डर को, उस बड़े से पत्थर को ऊपर शिखर पर पहुंचाना है। बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयत्न करता है और उस पत्थर को वो शिखर पर ले जाता है। परंतु उसे शाप ये भी मिला हुआ है कि जब जब पत्थर को शिखर पर पहुंचाओगे, वो पत्थर फिर नीचे आ जाएगा। जब जब पत्थर को ऊपर पहुंचाओगे, वो पत्थर फिर फिसलने लगेगा, उसके ऊपर आएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। फिर वो नीचे जाएगा, फिर खाई में जाएगा, फिर पत्थर को कोशिश करेगा ऊपर लेके जाने का और पत्थर को ऊपर शिखर पर पहुंचाएगा। हर बार पत्थर नीचे गिरता है, परंतु वो फिर से खाई में जाता है, फिर से सोचता है कि इस बार पत्थर को पहुंचा के रहूंगा।
इस बार ऐसा कुछ करूंगा कि पत्थर नीचे आए ही ना। फिर से सिसिफस नीचे जाता है, फिर से प्रयत्न करता है और फिर से उस पत्थर को ऊपर पहुंचाता है। फिर से पत्थर नीचे आता है, फिर से नीचे उतरता है, फिर से प्रयत्न करता है, फिर उसे प्रयत्न करता है, सब कुछ करता है, वर्ष लग जाते हैं। शिखर पर पहुंचाता है, पत्थर नीचे आता है। इसको कहा जाता है सिसिफियन एफर्ट्स। अर्थात मनुष्य भौतिक सुखों के लिए ऐसा ही सब कुछ करता है, भौतिक सुखों के पीछे भागता है, शिखर पर पहुंचता है, भौतिक सुखों को पा लेता है और हाथ में आता है दुख और फ्रस्ट्रेशन। फिर से हरेक जो भी मनुष्य मात्र है, सभी सिसिफस है, हरेक का पत्थर अपना अपना है, हरेक का शिखर अपना अपना है, प्रयत्न वही कर रहा है, पर भौतिक सुखों के पीछे भागता है। हाथ में भौतिक सुख आ जाते हैं, दैहिक सुख, भौतिक सुख, वासनाओं की पूर्ति, पैशंस, उनको उसी सिसिफस की तरह ढकेलता है, ढकेलता है, ढकेलता है। ये सोचता है कि इस बार पत्थर नीचे नहीं गिरेगा। एक बार सांसारिक संबंध, दैहिक संबंध, भौतिक सुख उसे दुख देता है, फिर भी अगली बार क्या सोचता है कि पत्थर नीचे नहीं गिरेगा। फिर उसी भौतिक सुख के पीछे भागता है, एक संबंध बनाता है, एक व्यक्ति से, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, दुख पाता है उस संबंध में, संबंध जुड़ता है, दुख पाता है। अगली बार अभी सोचता है इस संबंध को तोड़ दूंगा, संबंध तोड़ देता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, सोचता है कि इस बार पत्थर नीचे नहीं गिरेगा। तो एल्बर कामू में ये लिखा, मिथ ऑफ सिसिफस, एवरी मैन is in fact a Sisyphus. All the efforts a man is making is that of a Sisyphus. Sisyphean efforts. सुख और मनुष्य, सुख और भौतिकता, सारी चेष्टा मनुष्य की सुख के लिए है, सुख चाहता है। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर निकल पड़ता है, उसे सबसे पहला पाठ ये सिखाया जाता है हर धार्मिक संस्था में कि भौतिक सुखों का त्याग कर दो, और द्वंद्व खड़ा होता है। मैटेरियलिस्टिक प्लेजर को छोड़ दो क्योंकि वो टेम्पररी है, परंतु व्यक्ति उन भौतिक सुखों को छोड़ नहीं पाता है और उसके मन में फिर से द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि अध्यात्म कहता है कि अलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख ही सब कुछ है, उसके सामने भौतिक सुख मिथ्या है। सिसिफियन एफर्ट्स कर रहे हो, छोड़ो उसको, परंतु वो छोड़ कहां पाता है। फिर वो द्वंद्व, और ये द्वंद्व अंत तक चलते रहता है, क्योंकि ऊपर से तो लगता है कि आध्यात्मिक सुख सबसे बड़ा सुख है, और जो दैहिक सुख है, शारीरिक सुख है, भौतिक सुख है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, अल्पकालीन है और वो दुखदायी है, और हर एक ने पाया है उसमें फ्रस्ट्रेशन है, विषाद है, परंतु वो उसको छोड़ नहीं पाता है, उसको पकड़े रहता है। ऊपर से विवेक कहता है, लॉजिक कहता है, तर्क कहता है, रीजन कहता है छोड़ दो, परंतु क्योंकि अल्पकालीन है, क्योंकि ट्रांजिटरी है, परंतु शायद उसका ये अल्पकालीन होना ही उसके आकर्षण का कारण है। तो क्या किया जाए, कौन सा मार्ग है? एक तरफ है आध्यात्मिक सुख, एक तरफ है भौतिक सुख, एक तरफ है अतीन्द्रिय सुख, एक है इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख की सारी चेष्टा सिसिफियन चेष्टा है। हर व्यक्ति सिसिफस है, हर व्यक्ति बड़े बड़े पत्थर को उठाकर उस भौतिक सुख के पत्थर जो खाई में गिर गया है फिर से उठाता है, फिर से लेके जाता है, फिर ऊपर 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 ऊपर,
और पहुंचता है और लगता है हाँ, और परंतु पत्थर फिर नीचे गिरता है, फिर दुख, फिर विषाद, फिर सॉरो, सफरिंग, मिजरी, एंग्विश, और व्यक्ति क्लांत हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। परंतु ये चेष्टा चालू ही रहती है। तो मार्ग क्या है? शायद आज तक के जितने धर्म थे, एक छोटी सी भूल वहां कर दी है। हर एक ने कहा कि भौतिक सुखों का त्याग कर दो, हर एक ने कहा भौतिक सुखों को छोड़ दो, ये मेटेरियलिस्टिक प्लेजर जो है पॉइजन है, विष है, ऐसा कहा। सही भी है, परंतु जब तक व्यक्ति उन भौतिक सुखों के नरक को देख नहीं लेता, उससे वैराग भी तो नहीं आता। एक अप्रोच ये भी है, जो भौतिक सुख व्यक्ति भोग रहा है और उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, परंतु बाद में फिर से वही प्रयत्न करता। एक संबंध बनाया जिससे दुख मिला, एक व्यक्ति से मैत्री की, तथाकथित आध्यात्मिक मैत्री भी उसमें आती है, अलौकिक मित्रता ब्राह्मण परिवार में, उस संबंध से दुख प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी छूटता नहीं है। हर तल पर दुख मिला है, देह के तल पर, समय के तल पर समय व्यर्थ गया, आर्थिक तल पर पैसे व्यर्थ गए, शरीर की एनर्जी व्यर्थ गई, संकल्प व्यर्थ गए, श्रीमत का उल्लंघन करने का सूक्ष्म बोझ, अ डीप फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, कंट्रीशन अंदर है, परंतु फिर भी नहीं छोड़ पाता है। मार्ग क्या है? मार्ग एक है कि जितने भौतिक सुख है, बजाय इसके कि उनके प्रति नफरत करो, ये समझ लो कि उनकी व्यर्थता क्या है, उनसे क्या मिल रहा है। वो सारे भौतिक सुख जब व्यर्थ हो जाएंगे तो फिर सिसिफस नीचे खाई में बैठ जाएगा, फिर वो वापस पत्थर को उस शिखर पर नहीं पहुंचाएगा। This is probably the myth of Sisyphus, that there is a happiness at the top of the mountain. कामू लिखता है कि शायद ये सिसिफस का भ्रम है कि उसको लगता है शिखर पर यदि इस पत्थर को पहुंचा दूं तो सुख मिलेगा, परंतु शिखर पर सुख है ही नहीं। जब उसको उस सुख की व्यर्थता का पता चल जाएगा तो स्वतः ही भौतिक सुखों से वैराग आ जाएगा। जैसे उस दिन भी कहा था, जो भी व्यक्ति ब्राह्मण बनता है वो बाहर का खाना एकदम से छोड़ देता है। क्यों? झटकू। क्यों? धीरे धीरे क्यों नहीं छोड़ता? आज समोसा छोड़ दिया, अगले महीने से बाहर की जिलेबी नहीं खाएंगे, पर एक महीना तो समोसा छोड़ दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि व्यर्थता को जान लिया है, उस सुख के, उस संबंध के, उस भौतिकता के, उस मटेरियलिज्म के, उस धन के। धन को पाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? धन की व्यर्थता को जानना। अमीर बनने का सबसे बड़ा फायदा है यही है कि धन व्यर्थ है। ये संपूर्ण प्रतीति, ये संपूर्ण रियलाइजेशन तभी होता है व्यक्ति को। यहाँ अर्जुन की जो अवस्था है वो कुछ ऐसी ही है। वो कह रहा है, एषा मर्थे कांक्षति नोम राज्य भोग सुखानि च। वो कहता है हम जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यहाँ और एक बात समझने जैसी है, फिर हम इस पर आएंगे। अर्जुन जो भी वक्तव्य दे रहा है उसमें सब जगह झूठ ही झूठ बोल रहा है। ऊपर से लग रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है। वो कहता है ये जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, ये जो राज्य चाह रहे हैं हम, राज्य ये अपने सुखों का, अपने राज्य का और अपने भोग का त्याग कर हमारे लिए लड़ रहे हैं। वास्तव में ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है।
कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई किसी दूसरों के सुखों के लिए लड़ ही नहीं रहा है। और ना ही वो ऐसा भी कह सकता है कि जो आगे वो कह रहा है कि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। सबसे पहली बात, हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है किसी और के लिए नहीं कर रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए कर ही नहीं रहे। जो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं वो भी उसकी तरफ से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि इसको सुख मिले। वो भी जो लड़ रहा है और ये सोच रहा है कि ये मेरे तरफ से लड़ रहे हैं, ये मेरे अपने हैं, वो पराये हैं, ये उसका भ्रम है, ये उसका अपना ही झूठ है। और संसार में ऐसे कुछ झूठ है जो हमारे खून में मिले हुए हैं, पर व्यक्ति कभी ये स्वीकार नहीं करता कि ये झूठ है। हम ये सोचते हैं कि मैं ये चीज जो कर रहा हूं इसके लिए कर रहा हूं। दूसरे ये सोचते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूं इनके लिए कर रहा हूं। वास्तव में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। पत्नी ये कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूं, पति ये कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्या वास्तव में कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है? वो कहता है कि ये मेरे तरफ से लड़ रहे, मेरे लिए, मेरे सुखों के लिए, अपना राज्य, अपना भोग, अपने सारे सुखों का त्याग कर। वो तुम्हारी तरफ से इसलिए नहीं लड़ रहे, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। और अर्जुन जो लड़ रहा है वो भी किसके लिए लड़ रहा है? उनके लिए जो उसकी तरफ से है कि लड़ाई में जीत लूंगा फिर राज्य पालूंगा। वो भी उनके लिए नहीं लड़ रहा है, वो भी अपने लिए ही लड़ रहा है। जब व्यक्ति इस भ्रम से मुक्त हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। एक सूक्ष्म स्वार्थ, निहित स्वार्थ अंदर समाया हुआ है, परंतु हम उसे नए नए आवरण डाल के रखते हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, भ्रांतियों पर भ्रांतियां, कि मैं ये इसके लिए कर रहा हूं, मैं ये जो कोर्स कर रहा हूं ताकि इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि हमें बताया गया है तुम विश्व कल्याणकारी, हमें बताया गया है तुम सारे विश्व की सेवा करने वाले हो। वास्तव में हम किसी की सेवा नहीं कर रहे। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, ये पहली, झूठ। हर व्यक्ति झूठ में जीता है, झूठ में जन्म लेता है और झूठ में ही मरता है। एंड मैन फॉलोज द फॉल्सहुड ट्रेड। ये जो झूठ का कारोबार है उसके इर्द गिर्द बना ही रहता है और वो स्वयं को भ्रम में डाले रहता है कि मैं सत्य हूं, मैं जो कर रहा हूं वो राइट कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं ये ऐसा श्रीमत कहती है। परंतु उसके पीछे उसकी अपनी कामनाएं होती है, धन की, नाम की, बहुत सारी सूक्ष्म कामनाएं छिपी हुई होती है। बाहर से आवरण उसका कुछ और है, बाहर से मैं निमित्त हूं, अंदर से मैं चीख चीख के पुकार रहा है, अंदर से मैं दबा हुआ है जो चाहता है कि मेरा हो जाए नाम, और ऊपर से निमित्त हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं। झूठ। फर्स्ट स्टेप है झूठ से मुक्त होना। जो जो झूठ हमने पाल रखे हैं और जिस जिस झूठ में हम पल रहे, उस सभी झूठ से व्यक्ति को भ्रम है कि बहुत ज्ञानी हो गया है। इसके लिए तो कहते इतना ज्ञान होने के बाद भी भूले क्यों होती है? अरे भूले इसलिए होती है कि ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम ज्ञानी हो। पहले तो ये जानना है कि अब तक जो जाना है वो कुछ भी नहीं जाना है। टू नो दैट आई नो नॉट, इट्स टू नो। ये जानना कि मैंने नहीं जानना ही जानना है। क्या जाना है? मुरलिया जान ली? क्या जाना है? योग कैसे करना जान लिया? क्या जाना है? कोर्स कैसे कराना जान लिया?
आत्मा परमात्मा का पाठ दूसरों को पढ़ा देते हैं, सृष्टि चक्र का पाठ दूसरों को पढ़ा देते हैं, परंतु क्या आत्मा का अनुभव है, क्या परमात्मा का अनुभव है? ना तो आत्मा का अनुभव, ना तो परमात्मा का अनुभव, और जो है वो सतही है, सुपरफिशियल है। उसमें कहाँ डेप्थ? कोई डेप्थ उसमें नहीं है। और हम ये समझते हैं कि मैं इसको पकड़ के इसका कल्याण करूंगा, और उसको हम सूचनाएं देते हैं, जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। व्याकरण गलत है, नाउन में प्रॉब्लम है। चेंज द नाउन। पहला तो ये बात है, ये देखना है कि मेरे जीवन में कहां कहां कौन से झूठ चल रहे हैं। कह रहे हैं हम योगी है, क्या वास्तव में योगी है? ऊपर से योगी है और अंदर से जिलेबी बनी तो लगता है कि एक की बजाय दो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। कह रहे हैं तुम स्वराज्य अधिकारी हो, परंतु इंद्रिया चंचल है, इंद्रिया उछल रही है अंदर ही अंदर। सुगंध आ जाती है तो योग समाप्त हो जाता है, अपहरण कर लेता है। किसका? इंद्रियों का। कौन? सेंसुअल प्लेजर हाईजैक्स द इंटेलिजेंस। भौतिक सुख क्या कर देता है? अपहरण कर ले जाए, एब्डक्ट कर लेता है, किडनैप कर लेता है, हाईजैक करके ले चला जाता है कहीं और। रह जाता है सब धरा के धरा। योग, ज्ञान, तपस्या, मुरली, चिंतन, सत्संग, चर्चा, सब कुछ। फर्स्ट स्टेप झूठ से मुक्ति, कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, मैं निस्वार्थी हूं। साकार महावाक्य, इस संसार में, इस त्रिभुवन में एक ही है व्यक्ति जो निष्कामी है। कौन? वो खुद। उसके अतिरिक्त निष्कामी कोई है ही नहीं। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं जो सत्यवादी होने का, सत्य में स्थित होने का, परंतु अपने आप को छल रहे, सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना हो रही है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं छल रहा है अपने आप को, झूठ में जी रहा है। परंतु हमने बड़े बड़े शब्द मुरलियों में सुन रखे हैं, सच तो विठो नच, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चे दिल पर साहेब राजी। और हम ये भी सोचते हैं वो सच्चे हम ही है। अगर हम सच्चे होते तो वो राजी क्यों नहीं है? जरूर कहीं ना कहीं झूठ हिलोरे ले रहा है अंदर। तो पहली बात तो है झूठ, पुरुषार्थ का झूठ हमने बोला है। अमृत वेले का झूठ हम बोले जा रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा योग लगा आज। मुरली का झूठ, हमने बहुत अच्छे से मुरली सुनी, हमें सारी मुरली याद है, मुरली की सारी पॉइंट्स याद है। काहे की याद है? शब्द याद है, पकड़े तो खाली शब्द, उनके पीछे छिपा हुआ भाव पकड़ा क्या? स्पीकर वहां बैठा है, वक्ता, तुम वहां नीचे बैठे हो, नीचे बैठकर शब्द बटोर रहे हो और शब्दों को पकड़ रहे हो, और हम ये समझते हमने जान लिया। ये आज का स्लोगन है और ये आज का वरदान है। स्पीकर वहां है अव्यक्त, ये भी तो भ्रम है। वो आत्म में आए, उसको पकड़ना बहुत अच्छा है, परंतु व्यक्ति उस भ्रम में जीता है कि मैंने जाना है, मैंने समझ लिया है। हम बात कर रहे हैं इस भ्रम से मुक्ति की, हम बात कर रहे हैं इस झूठ से मुक्ति की। ब्राह्मण बन गए, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या वैसे ब्राह्मण बने हैं जैसे वो चाहता है? क्या वैसे योगी और वैसे तपस्वी? भगवान ने मुरली में कहा है संडे की, कोई आए तो उनको लगे ये तपस्या कुंड है। जैसे तपस्या एक ज्योति है, परवाने आए तो खुद तपस्वी बन जाए। क्या वैसी अवस्था आई है? चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ अशांति है, कोई आए तो लगे ये शांति कुंड है। पूछे बहन जी, आपसे ही शांति मिलेगी? क्या वैसी शांति की स्थिति, वैसी शांति का
अवतरण हमारे हृदय में हुआ है या हमारा मन स्वयं ही अशांत है, स्वयं ही हलचल में है और दूसरों को कोर्स करा रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव शांत स्वरूप है? क्या स्वयं शांत हो गए? दिनचर्या में झूठ, फोन का झूठ, मैसेजेस का झूठ, बोल का झूठ, जो कुछ बोला जा रहा है सत्य बोल रहे हैं? कोई कह सकता है कि मैंने जो जो कहा वो सभी सत्य है? उसमें भी झूठ समाया हुआ है। शाम का झूठ, सोने का झूठ, स्वप्न क्या क्या आ रहा है उसमें भी झूठ। झूठ की एक अविरल श्रृंखला। अपने आप कुछ भी नहीं आता है इसलिए तो आएगा। उदाहरण दिया था उस दिन, बकेट जा रही है कुएं के अंदर, पानी है तो ही तो आएगा, पानी है ही नहीं तो कहां से आएगा? कुछ तो है जो उसमें आ रहा है, कहीं ना कहीं तो काम छिपा हुआ है इसके लिए तो प्रकट हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रोध छिपा हुआ है इसलिए तो उसे अवसर मिल रहा है, और हम कह रहे ये बकेट दोषी है। जब ये आ जाएगा कि उंगली उधर नहीं उंगली इधर हो, ये नहीं मैं, परचिंतन परदर्शन का कारण क्या बताया था बाबा ने? वो करते हैं, चाहता मैं हूं परंतु हो जाता है, चाहता नहीं हूं परंतु हो जाता है, इनकी कमियों के कारण। एक उंगली उधर तो 3 उंगलियां इधर है, और एक ऊपर भगवान देख रहा है। 3 फिंगर्स इधर, एक उधर और ऊपर भगवान। दूसरी बात, अर्जुन कहता है कि मुझे जो राज्य मिलेगा या जो राज्य मैं पाऊंगा वो सब इनके लिए है, मैं सब इनके लिए कर रहा हूं। ये जो है सारे व्यक्ति जो भी करता है वास्तव में उसके पीछे एक भाव होता है दिखावा, एग्जीबिशन। और दिखावा वो किन के सामने करना चाहता है? अपरिचित लोगों के सामने नहीं, जो अपने हैं ना उनके सामने। जो अपरिचित है, जो स्ट्रेंजर्स है, उनके सामने उससे क्या लेना देना? वो ये चाहता है कि मेरी अगर तारीफ हो तो किसके सामने हो? मेरे अपने। ये मधुबन निवासी एक भी रह जाए तो बहुत है। जहां मेरी तारीफ हो रही है ये एक कोई रह जाए तो उसको ठीक है, पर जहां सभी स्ट्रेंजर्स है वहां इतना सुख उसको नहीं मिलता है। सुख कहाँ मिलता है? कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, उसकी कहीं तारीफ हो रही है और उसके माँ बाप वहां है ही नहीं, उसको क्या चाहिए? मेरे माँ बाप, माँ अगर रह जाए तो उसको बड़ी खुशी होगी। परिचितों के सामने वो प्रशंसित होना चाहता है। हम जो भी करते हैं वास्तव में उसके पीछे एक स्वार्थ भी होता है और एक दिखावे का भाव भी सूक्ष्म में समाया होता है। बाहर से तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, अरे नहीं नहीं हम थोड़ी ना, हम तो सब कुछ निस्वार्थ है हमारा, परंतु सूक्ष्म में कहीं ना कहीं क्या होता है? दिखावा, शो ऑफ, एग्जीबिशन। और वो किसके सामने? परिचित। पर परिचितों के सामने कम होता है, बाहर वालों के सामने होता है, उसका भी उसको दुख रहता है। और वास्तव में बाहर वाले ही यहाँ वालों से ज्यादा जान सकते हैं। ये एक दूसरा सत्य है। प्रोफेट्स एंड मैसेंजर्स आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर एक्सेप्ट इन देयर ओन कंट्रीज। जीसस ने कहा है जो पैगंबर है, पयंबर है, उनका सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होगा? उनके देश के बाहर, उनके देश में, वहीं पर नहीं होगा। पर यह पीड़ा भी है क्योंकि वो चाहते कि यहां हो जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं जानता हूं, और होता है कहीं और। जितना सम्मान विवेकानंद को विदेश में मिला शायद उस समय बहुत कम भारत में, उसकी तुलना में जितना सम्मान रामतीर्थ को विदेश में मिला भारत में जब आया कम।
अमेरिका में जो सम्मान रामतीर्थ को मिला, और यहाँ जब आया, यहाँ तो काशी के पंडित ने उससे कहा, क्या तुम संस्कृत जानते हो? नहीं जानते हो तो चर्चा बंद करो। अब वो कहाँ से जानेगा बेचारा रामतीर्थ, पंजाब का, यूनानी और वो उर्दू और फारसी भाषा सीखी जिसने, वो तो ज्ञान को जानना चाहता था। पर यहाँ पंडित ने उसको चैलेंज किया था, क्या इसको जानते हो? तो ही बात करना, नहीं तो जाओ यहाँ से। और वो भी चला जाता है। जो सम्मान व्यक्ति को, उसकी एक कामना होती है कि परिचित जो है, अपने जो है, उनके सामने हो। अर्जुन राज्य चाहता है, यहाँ क्या कह रहा है कि ना मैं राज्य चाहता हूं। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, सब चाहता है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। वो कहता है ना तो मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए, उसे पृथ्वी का भी चाहिए और उसे उधर का भी चाहिए। ये उसका झूठ है जो कहता है कि मैं इसके लिए नहीं मार सकता। ये तो वो इसके लिए कह रहा है कि अब उसको उनमें मोह दिखाई दे रहा है। अगर वो कोई दूसरे होते तो उन सबको मारता, और जो उसके तरफ है वो उनके लिए भी राज्य इसलिए कर रहा है कि जब वो राजा बनेगा तो वो सारे हो और वो उसको जाने। वहां भी उसके मैं की ही पुष्टि हो रही है, उसका मैं ही यहाँ प्रबल हो रहा है कि मेरे ये जो लोग हैं ना, इनके सामने मैं कुछ बन के दिखाऊं। ये भी सूक्ष्म ह्यूमन साइकोलॉजी है कि व्यक्ति जो भी करता है दिखावे के लिए करता है। किसको दिखावे के लिए नहीं, किसके दिखावे के लिए? अपरिचितों के लिए नहीं, अपने जो है उनके सामने। बेटा जो भी करता है, अगर माँ बाप ही नहीं रहे तो फिर वो कुछ बन भी जाए तो उसको थोड़ा सा रहता है अंदर, क्योंकि देखने वाले वो चाहिए थे। ये भी तो कामना है कि कोई देखे, कोई जाने। हम सेवा कर रहे हैं, सेवा हमने इतनी की, उस सेवा का रिकॉग्निशन मिले, एप्रिसिएशन मिले। हमने बहुत सेवा की और किसी ने कुछ बोला ही नहीं तो थोड़ा तो बोले। हाँ, फिर हमारे पास रेडीमेड उत्तर है कि कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है। वो तो अपने अलग से प्रिजर्व करके रखे हैं हमने। परंतु कोई बोले तो तब हम ये उत्तर बोले। ये कहने के लिए भी तो आतुर है कि दूसरा कुछ बोले, तुम कितनी सेवा करते हो, फिर हम कह रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं है। ये कहने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, बाबा ही सब कुछ करा रहा है। पर हम चाहते हैं कि सामने वाला बोले कि तुमने ये बहुत कर दिया। अरे मैं कहा कुछ। अगर कोई उल्टा बोले तो तुम तो कुछ भी नहीं करते, तो फिर कहेंगे हाँ मैं तो कुछ भी नहीं करता। तब तो फिर शायद थोड़ा सा मन में क्रोध भी आ जाएगा। अगर कोई कहे कि तुम तो एकदम पैरों की धूल हो, तो क्या कहेंगे? हाँ मैं पैरों की धूल ही हूं। कोई कहे कि नहीं तुम कितने महान हो, कितने श्रेष्ठ। अरे नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी कितनी सेवा है, बाप रे, इतना सब कैसे करते हो? फिर हम कहेंगे हमारे पास रेडीमेड उत्तर है। अरे हम क्या करते, सब कुछ बाबा ही करा रहा है, करण करावन हार करा रहा है, हम तो निमित्त है। अगर वो ये कहे कि तुम खाली बैठे रहते हो दिन भर, कुछ भी सेवा नहीं करते, तो क्या होगा आशीष भाई? कोई आके कह दे क्या करते रहते हो यहाँ सुबह से शाम तक, टाइम पास, तो फिर हमारे मन की क्या अवस्था है। और दूसरा कोई आकर ये कहे कि तुम इतनी सारी सेवाएं कैसे करते हो, तब रेडीमेड उत्तर बाहर निकलता है। परंतु जब ये कहा जाता तुम कुछ भी नहीं करते, टाइम पास करते रहते हो, तब रेडीमेड उत्तर कहां चला जाता है? कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, कहना पड़ रहा है, अर्थात उसके विरोधी भाव अंदर में है। हम चाहते हैं कि दूसरा आके ऐसा कहे तो हम ये कहे। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती आके कहे तो क्या करे, वो दूसरा प्रश्न है। तो क्या किया जाए सुशील भाई? व्यक्ति जो भी करता है अपने लिए करता है,
किसी और के लिए नहीं। और जो भी कर रहा है उसमें सूक्ष्म दिखावे का भाव होता है, सोचता है ये देखे, और जो मेरे अपने हैं यहाँ वाले वो देखे। हम जो भी करे वो ऐसा करे, चाहे हम एक बंद कमरे में हैं या हजारों और लाखों लोगों के सामने हैं। बाबा कहते हमेशा ये समझो तुम कहाँ हो, स्टेज पर हो, खंडित व्यक्तित्व ना हो कि यहाँ कुछ और वहां कुछ और। स्पिरिचुअल स्किज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है। लोगों के सामने ज्ञानी है, योगी है, तपस्वी है, और कमरे के अंदर कुछ और है जहाँ कोई देख नहीं रहा है। एकांत में कुछ और विचार आ रहे, एकांत में कुछ और करने की चाहना है, इच्छा है। दो में बटा है व्यक्तित्व, उसमें दिखावा समाया हुआ है। छोटी सी लड़की एलिस स्वप्नलोक में पहुंचती है, एलिस इन वंडरलैंड में। एक खरगोश के पीछे भागती है, अपनी बहन के साथ बैठी होती है, किताब पढ़ते हुए। उसकी बहन कहती है किताब को पढ़ो, वो कहती है व्हाट इज द यूज ऑफ अ बुक विदाउट पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन। ऐसी किताब मैं नहीं पढ़ना चाहती जिसमें कोई चित्र नहीं है। और उसी समय एक खरगोश उसको दिखता है, उसका वो छोटी सी चूहा, अपना बिल्ली डायना उसको कहती है वो देखो खरगोश। वो कहता है खरगोश को क्या देखना है। फिर ध्यान से देखती है तो वो खरगोश जैकेट पहना हुआ है, उसके पास घड़ी है और कह रहा है आई एम लेट, मैं लेट हो गया हूं। आश्चर्य होता है और उस खरगोश के पीछे वो भागती है, और खरगोश अपनी मांद में चला जाता है एक होल में, और वो भी उसके पीछे चली जाती है। और जब नीचे गिरते रहती है, वहां एक बात है, फिर वो एक यात्रा बताई है, डाउन द रैबिट होल। वहां गिरते 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 उसका अपने साथ एक वार्तालाप है, सेल्फ टॉक। वो कहती है मैं कहां जा रही हूं, कहीं मैं धरती के बीच में तो नहीं जा रही हूं, शायद मैं वहां से निकलूंगी जहां लोग उल्टे खड़े होंगे नीचे से। और एक चीज कहती है कि मुझे पता नहीं क्या लैटिट्यूड होगा और क्या लॉन्जिट्यूड होगा, ऐसे भारी भरकम शब्द प्रयोग करती है वो। पर उसे दुख भी होता है कि मेरी मां सुनेगी तो कितना अच्छा होता, कि उसको पता चल जाए एलिस कितनी होशियार हो गई। पर वहां उसको सुनने के लिए भी कोई नहीं है। व्यक्ति चाहता है कि जब मैं बड़े बड़े शब्द बोलूं तो सुनने के लिए बहुत सारे लोग हो। वो पूछती है अपने आप से क्या लैटिट्यूड होगा, क्या ना उसको लैटिट्यूड का अर्थ पता है ना लॉन्जिट्यूड का अर्थ पता है, परंतु शब्द उसने अपने ज्योग्राफी की किताबों में पढ़े हैं तो वो बोलने लगती है। और फिर ये भी सोचती है कि मैं इतने ऊपर से गिर रही हूं, अंदर ही अंदर जा रही हूं, अब मैं जब घर जाऊंगी ना और जब भी कहीं ऊपर से गिरूंगी ये नहीं दिखाऊंगी कि मुझे कुछ हुआ है, और ये भी नहीं बताऊंगी कि मुझे ये अनुभव हुआ है, मैं ऐसे दिखाऊंगी कि अब मैं बहुत निडर बन गई हूं। दिखावा वो एलिस हम ही है, सूक्ष्म में एक इच्छा कि दूसरे जाने, दूसरे मेरे पुरुषार्थ को जाने, दूसरे मेरे ज्ञान को जाने, दूसरे मेरे योगी जीवन को जाने, सेवा को जाने। ये सारा एक दिखावे का भाव है। तो ये दो बातें यहां पर सीखनी है, बाकी सारी चर्चा कल होगी।